Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today in this video we are going to study chapter number 9 and the topic that we are going to study is about human heart. हमारी बॉडी का जो एक मेन ऑर्गन है जो ब्लड सप्लाई का काम करता है वो है हार्ट। तो सबसे पहले जानते हैं कि व्हाट इज़ हार्ट। आपके पास हार्ट क्या है। हार्ट इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल फॉर पंपिंग ब्लड थ्रू ब्लड वेसल्स बाय रिपीटेड कंट्रैक्शंस एंड रिलैक्सेशन। जब आपके पास ह्यूमन बॉडी के अंदर ब्लड तब प्रोपोगेट करता है, तब ट्रैवल करता है जब हार्ट कंट्रैक्ट करता है। यानी हार्ट बेसिकली एक मस्कुलर ऑर्गन है जो कि ब्लड वेसल्स में ब्लड को ट्रैवल करवाएगा तब जब हार्ट अपने आप को कंट्रैक्ट करेगा। रिलैक्स होने में वो ब्लड को अपने अंदर फिल करेगा। जब हार्ट कंट्रैक्ट होगा तो वो पंप करेगा ब्लड को लंग्स और बॉडी पार्ट्स की तरफ। अच्छा, कार्डिक मीन्स रिलेटेड टू हार्ट। हम अक्सर औकात वर्ड कार्डिक यूज़ करते हैं जो रिलेटेड टू क्या होता है, आपके पास हार्ट होता है। आपके पास जो वॉल्स ऑफ हार्ट होती हैं, द वॉल्स ऑफ द हार्ट चैम्बर इज़ मेड अप ऑफ कार्डियक मसल्स। इनमें जो मिडल लेयर होती है जिसे मायोजेनिक कहा जाता है, ये आपके पास सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होती हैं। यानी कि जो आपके पास हार्ट होता है ना, हार्ट मसल, उसकी सराउंडिंग में 3 लेयर्स होती हैं। पहली लेयर जो सबसे आउटर लेयर होती है उसको एपीकार्डियम कहा जाता है, मिडल लेयर को मायोकार्डियम कहा जाता है और इसी को कार्डियक मसल्स भी कहा जाता है। मायोजेनिक कंट्रैक्ट और रिलैक्स करने का काम करती हैं फॉर द ऑल लाइफ टाइम और ये इनवॉलेंट्री इन एक्शन होती हैं। और सबसे इनर टर्म को एंडोकार्डियम कहा जाता है। हार्ट लोकेट कहाँ होता है, यहाँ पे डायग्राम अगर आप गौर से देखें तो ये देखें थोरक्स कैविटी आ रही है। अब इसकी साइड पे थोड़ा सा, जब बिल्कुल थोड़ा टॉप ऑफ द साइड, ये आपके पास हार्ट लोकेट हो रहा है इन बिटवीन 2 लंग्स। यानी लंग्स की 2 साइड्स के ऊपर ये लोकेट हो रहा है। यानी हार्ट इज सिचुएटेड इन बिटवीन 2 लंग्स इन द मिडल ऑफ द चेस्ट कैविटी अंडर ब्रेस्ट बोन। यहाँ पे ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। द हार्ट इज़ फेल्ट टू बी ऑन द लेफ्ट साइड। हार्ट ज़्यादातर लेफ्ट साइड पे ज़्यादा फील होता है बिकॉज इसका जो आपके पास राइट वेंट्रिकल होता है ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट चैम्बर होता है जो ब्लड को पंप करके, ये कंट्रैक्ट करके, अपने आप को कंट्रैक्ट करके ब्लड को पंप करता है आपके पास एओर्टा के थ्रू ऑल बॉडी पार्ट्स की तरफ। इसलिए हार्ट आपके पास लेफ्ट साइड पे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फील होता है क्योंकि उसका जो आपके पास राइट वेंट्रिकल होता है वो सबसे ज़्यादा क्या होता है आपके पास, सॉरी लेफ्ट जो वेंट्रिकल होता है वो आपके पास सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है जो ब्लड को पंप करने का काम करता है। इसके बाद बात करते हैं पेरिकार्डियम की तरफ। तो आपका जो हार्ट होता है वो लोकेट होता है एक लेयर के अंदर जिसको पेरिकार्डियम लेयर कहा जाता है। यानी आपका जो हार्ट होता है वो एक बैग और थैले के अंदर बंद होता है या बैग के अंदर इनक्लोज होता है। उस आउटर लेयर जिसे पेरिकार्डियम लेयर कहा जाता है, उस लेयर और हार्ट की लेयर के दरमियान में फ्लूइड होता है, ठीक है। उसको पेरिकार्डियम फ्लूइड कहा जाता है, ठीक है। और हार्ट इज इनक्लोज इन अ सैक दैट इज नोन एज पेरिकार्डियम। A fluid which is being present between pericardium and the heart valves called as pericardium fluid। यानी कि जो हार्ट की आउटर बाउंड्री और पेरिकार्डियम की इनर बाउंड्री की तरफ जो लिक्विड मौजूद होता है जो फ्रिक्शन को रिड्यूस करने का काम करता है जब हार्ट कंट्रैक्ट और रिलैक्स का काम कर रहा होता है, वो आपके पास पेरिकार्डियम फ्लूइड कहलाता है। अच्छा, जो आपके पास हार्ट के चैम्बर्स होते हैं और वॉल्व्स होते हैं या वॉल्व्स होते हैं, ठीक है, वो 4 होते हैं, ठीक है। और चैम्बर्स भी क्या होते हैं, 4 होते हैं। इस डायग्राम में आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये 1 लोकेशन के ऊपर आपके पास राइट एट्रियम है और 2 लोकेशन के ऊपर आपके पास लेफ्ट एट्रियम है। नीचे वाली साइड में है तो 3 ये लोकेशन आपको नजर आ रही है, इसको राइट वेंट्रिकल कहा जाता है और जो 4th लोकेशन है इसको लेफ्ट वेंट्रिकल कहा जाता है, ठीक है। जो अपर दोनों आपके पास एट्रियम्स हैं, ठीक है, ये आपके पास थिन वॉल्व होते हैं, ठीक है। और जो नीचे वाले होते हैं आपके पास वो आपके पास थिक वॉल्व चैम्बर्स होते हैं। यानी इससे हमें पता चला कि हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं। 2 को आप आर्टरियाज का नाम देते हैं, ठीक है, और 2 को आप वेंट्रिकल्स का नाम देते हैं।
आर्टरिया को आप दो चैम्बर्स में डिवाइड करते हैं, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के अंदर, और नीचे आपके पास जो वो वेंट्रिकल्स हैं उनको भी आप दो चैम्बर्स में डिवाइड करते हैं, राइट वेंट्रिकल में और लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हार्ट, हार्ट का फंक्शन क्या होता है, इस डायग्राम में क्लियरली पूरा पाथवे बताया गया है, इसको हम डिस्कस करते हैं। आपके पास ये नीचे से आने वाली ये जो आपके पास लेयर है, या ये आपके पास जो ब्लड वेसल है, इसको इन्फीरियर वेना केवा कहा जाता है, और ऊपर से आने वाली वेन को सुपीरियर वेना केवा कहा जाता है। तो सुपीरियर जो वेना केवा होती है, ये आर्म्स, आपके पास हेड और शोल्डर से वेन्स आती हैं सुपीरियर वेना केवा की, ब्लड कैरी करके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और ला के आपके पास राइट एट्रियम के अंदर डालती हैं, ठीक है। और नीचे से इन्फीरियर वेना केवा से भी ब्लड आता है और ब्लड इंटर होकर राइट एट्रियम में आता है, यानी कि जो आपके पास राइट एट्रियम होता है, ठीक है, वो ब्लड रिसीव करता है डीऑक्सीजनेटेड फ्रॉम सुपीरियर वेना केवा एंड इन्फीरियर वेना केवा। उसके बाद राइट वेंट्रिकल जब कंट्रैक्ट होता है, तो कंट्रैक्ट होने के बाद उसके साथ एक वॉल्व होता है, ये लोकेशन आपको नज़र आ रही है, ये आपके पास एक बॉर्डर लाइन है, इस पॉइंट को आप नाम देते हैं आपके पास जो ब्लड को डायरेक्ट कर रही है राइट वेंट्रिकल की तरफ, इसको आप नाम देते हैं पल्मोनरी आप इसको नाम देते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व का नाम देते हैं, यानी कि ये 3 फ्लैप लेयर होती है जिसको ट्राइकस्पिड वॉल्व कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद ये ब्लड पंप होके आपके पास आ जाता है राइट वेंट्रिकल की तरफ। अब राइट वेंट्रिकल में जब ब्लड आता है, तो उसके बाद अब राइट वेंट्रिकल जब कंट्रैक्ट होता है, जब राइट वेंट्रिकल कंट्रैक्ट होता है, ये ब्लड को डायरेक्ट करता है आपके पास, ये आपके पास एरो नज़र आ रहा है पल्मोनरी आर्टरी की तरफ, जिसे पल्मोनरी ट्रंक भी कहा जाता है, पल्मोनरी ट्रंक की तरफ डायरेक्ट करता है, जिससे फर्दर ब्लड ट्रैवल करके लंग्स की तरफ चला जाता है। इसके बाद बात करते हैं सेकंड एक्शन की। ये तो आपके पास एक एक्शन होगा जो राइट आर्टरिया और आपके पास राइट आर्टरियम और आपके पास राइट वेंट्रिकल का है। अब लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल की बात करते हैं। अच्छा, जो आपके पास लेफ्ट आर्टरियम है, ये लंग से पल्मोनरी वेन के थ्रू ब्लड ला रहे हैं, ठीक है, और इंटर करेंगे लेफ्ट वेंट्रिकल लेफ्ट एट्रियम की तरफ। लेफ्ट एट्रियम में जब ब्लड इंटर होगा, तो पल्मोनरी वेन्स के थ्रू ब्लड जब इंटर होगा, तो लेफ्ट एट्रियम कंट्रैक्ट करेगा। कंट्रैक्ट होने के बाद बाइकस्पिड वॉल्व होगा जो बैक फ्लो ऑफ ब्लड को रोकेगा और फिर इंटर हो जाएगा ब्लड आपके पास लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ। लेफ्ट वेंट्रिकल आपके पास स्ट्रॉन्गेस्ट चैम्बर होता है जो पंप करता है ब्लड को एओर्टिक आर्च के थ्रू आपके पास, या एओर्टिक ब्लड वेसल के थ्रू, ठीक है, पूरी बॉडी ऑल पार्ट्स की तरफ। ह्यूमन हार्ट जो होता है वो डबल पंप मैकेनिज्म है। एक दफ़ा में वो आपके पास डायरेक्ट करता है ब्लड को सुपीरियर इन्फीरियर वेना केवा और राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल की मदद से लंग्स के अंदर, और फिर एक मैकेनिज्म होता है कि लंग से ब्लड पंप होकर पल्मोनरी वेन्स के थ्रू लेफ्ट आर्टरियम और लेफ्ट वेंट्रिकल्स के थ्रू एओर्टिक आर्च में इंटर होकर और एओर्टिक आर्च के थ्रू आपके पास पूरे बॉडी पार्ट की तरफ क्या कर जाता है, ट्रैवल कर जाता है। आई विल रिपीट द मैकेनिज्म अगेन, दैट इज ह्यूमन हार्ट वर्क एज अ डबल पंप। इट रिसीव्स deoxygenated blood with less oxygen blood from the body and pump into lungs। और ये रिसीव कहाँ से हो रहा है, सुपीरियर और इन्फीरियर वेना केवा से। It receive oxygenated blood with more oxygen from the lungs, ठीक, and pump it to all body part। Inside heart chamber, the oxygenated and oxygenated blood, जो आपके पास डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ये दोनों एक दूसरे से सेपरेट होते हैं और ये डबल पंप के मैकेनिज्म के तौर पे क्या करते हैं, काम करते हैं। वर्किंग ऑफ ह्यूमन हार्ट बात करते हैं तो इसको थोड़ा और डिटेल में लेके जाते हैं, जो भी मैंने मैकेनिज्म आपसे डिस्कस किया था, और कंसेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करते हैं। आपके पास ये एक वेन नज़र आ रही है, सुपीरियर वेना केवा। ये जो वेन है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ला रही है हेड
शोल्डर और आर्म से ब्लड ला रही है और इंटर कर रही है राइट एट्रियम की तरफ जब वो रिलैक्स फॉर्म में है, ठीक है। और नीचे से इंफीरियर वेना के वहाँ ब्लड ला रही है आपके तमाम ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम लेवल से राइट एट्रियम की तरफ। जब ब्लड राइट एट्रियम में इंटर हो जाएगा तो राइट एट्रियम इस वक्त रिलैक्स मोड में है, वो ब्लड को अपने अंदर टेक इन कर रही है। जब राइट एट्रियम कंट्रैक्ट करेगा तो आपके पास एक वॉल्व होता है जिसको ट्राइकस्पिड वॉल्व कहा जाता है, ये ओपन हो जाता है। ओपन होने के बाद ब्लड यहाँ से ट्रेवल करके राइट वेंट्रिकल में आ जाता है। जब राइट वेंट्रिकल में ब्लड आ जाता है तो राइट वेंट्रिकल रिलैक्स होते हैं, जिसके नतीजे में ट्राइकस्पिड वॉल्व बंद हो जाता है। यानी कि ये राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान में एक बाउंड्री का काम कर रही है ट्राइकस्पिड वॉल्व, और ये बैक फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम राइट वेंट्रिकल से राइट एट्रियम की तरफ बैक फ्लो ऑफ ब्लड को होने से रोकती है। उसके बाद बात करते हैं राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल जब ब्लड को पंप करेगा, यानी कि राइट वेंट्रिकल जब कंट्रैक्ट होगा तो यहाँ से ब्लड ट्रेवल करके आपके पास ये आपको नज़र आ रहा है पल्मोनरी वॉल्व, सेमी लूनार पल्मोनरी वॉल्व से ओपन होगा और यहाँ से ब्लड पंप करके आपके पास ट्रेवल करके जाएगा आपके पास पल्मोनरी आर्टरी के अंदर, जिससे फर्दर ब्लड लंग्स की तरफ चला जाएगा। I will repeat it again. Right atrium receives deoxygenated blood from the body via the main vein known as superior and inferior vena cava. When right atrium contract करता है, it passes the deoxygenated blood to the right atrium, right ventricle. अब ये जो ओपनिंग की मैंने बात की है इसको मैं एलैबोरेट दोबारा करता हूँ, सुनिएगा। द ओपनिंग बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल इज गार्डेड बाय अ वाल्व नोन एज ट्राइकस्पिड वॉल्व, बिकॉज इस ट्राइकस्पिड इसको इसलिए कहा जाता है बिकॉज इट हैज 3 फ्लैप्स। उसके बाद when right ventricle contract करता है the blood is passed through the pulmonary trunk, और blood pulmonary trunk में travel कर जाता है और यहाँ से ये आपके पास ट्राइकस्पिड वॉल्व बंद होता है, और इस बंद होने से ट्राइकस्पिड वॉल्व के बंद होने से आपको एक आवाज़ सुनाई देती है जिसे लब कहा जाता है, ठीक है, जो स्टेथोस्कोप के अंदर आपको सुनाई देता है। अच्छा, इसके बाद आप देखें जब आपके राइट वेंट्रिकल से ब्लड ट्रैवल करके जाता है तो ट्राइकस्पिड वॉल्व फिर ऑफ यानी कि बंद हो जाता है। ट्राइकस्पिड वॉल्व फिर प्रिवेंट करता है कि ब्लड वापस किस में आ जाए, राइट वेंट्रिकल के अंदर आ जाए। उसके बाद आपके पास क्या होता है, पल्मोनरी सेमीलुनार प्रिवेंट करती है बैक फ्लो ऑफ वाटर को, और उसके बाद ये पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ब्लड किस में चला जाता है, लंग्स में चला जाता है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड के केस में क्या होता है। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाहिर सी बात है क्योंकि लंग्स के अंदर ऑक्सीजन सप्लाई हो रही है, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है आप नोट करेंगे लंग्स से पल्मोनरी वेन्स के थ्रू लेफ्ट एट्रियम के अंदर आता है। अब लेफ्ट एट्रियम रिलैक्स मोड में है, जब ये कंट्रैक्ट होंगी तो एक यहाँ पे लेयर होगी जिसे बाइकस्पिड वॉल्व या मिट्रल वॉल्व कहा जाता है, वेल्व कहा जाता है। मिट्रल वॉल्व जब ओपन होता है या बाइकस्पिड वॉल्व ओपन होता है, बाय मींस जिसके अंदर 2 फ्लैप्स होते हैं, जब ये ओपन होता है तो तब ब्लड यहाँ से पंप करके लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर आता है। जब लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड आता है तो लेफ्ट एट्रियम जो होता है आपके पास ब्लड को टेक इन करता है। उसके बाद आपके पास जो मिट्रल वॉल्व होता है जिसे बाइकस्पिड वॉल्व कहा जाता है, ये बंद हो जाता है, ये बैक फ्लो ऑफ ब्लड को रोकता है लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट एट्रियम के अंदर। अच्छा, इसके बाद क्या होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल आपके पास यहाँ से जब कंट्रैक्ट होता है तो यहाँ से एक वॉल्व होता है जिसको का आप नाम देते हैं एओटिक वॉल्व का या सेमी लूनार एओटिक वेल्व का नाम देते हैं, ठीक है। यहाँ से ब्लड पंप होके आपके पास एओटिक आर्च के थ्रू ट्रैवल करके एओटा के अंदर जाता है। उसके बाद एओटा वॉल से बैक साइड आपको ये वॉल नजर आ रही है, ये कर्व करके आपके तमाम बॉडी पार्ट्स की तरफ ब्लड की सप्लाई का काम करती है। आई विल रिपीट इट अगेन, द ऑक्सीजनेटेड ब्लड विच इज बीइंग गिवन बाय द लंग्स इज ब्रॉट अबाउट बाय पल्मोनरी वेन टू द लेफ्ट एट्रियम। अब लेफ्ट एट्रियम क्या करती है, लेफ्ट एट्रियम कंट्रैक्ट करती है और पंप करती है इस ब्लड को लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ। द ओपनिंग बिटवीन लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल इज गार्डेड बाय अ वॉल्व नोन एज मिट्रल वॉल्व और बाइकस्पिड वॉल्व, ये आपको नजर आ रहा होगा जिसके 2 फ्लैप्स हैं। व्हेन लेफ्ट वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करती है तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रेवल करवाती है एओटा की तरफ। अब विच कैरीज ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एक्सेप्ट लंग्स, लंग्स से तो वो लेकर आ रही है। अच्छा, इसके बाद बाइकस्पिड वॉल्व आपके पास क्या हो जाता है, बंद हो जाता है ताकि आपके पास ब्लड बैकवर्ड ट्रेवल ना कर सके, ठीक है।
अच्छा, उसके बाद बात करते हैं एट द बेस ऑफ आयोटा एओटिक सेमीलुनार वर्ल्ड प्रेजेंट विच प्रिवेंट्स द बैक फ्लो। अब जाहिर सी बात है, जहाँ से ब्लड ट्रैवल करके एक जगह से दूसरी जगह चला गया, जैसे लेफ्ट वेंट्रिकल से एओटा में चला गया, तो उनका जो वॉल्व होगा वो बंद हो जाता है ताकि बैक फ्लो ऑफ ब्लड ना हो सके, ठीक है। अच्छा, इसमें एक इंटरेस्टिंग सी बात है कि हार्ट जो स्पेशलाइज्ड ट्रेंड ऑर्गन है, जो अपने काम के अंदर बड़ा स्पेसिफिक है, यानी इसके जो बोथ आर्टिया होते हैं वो साइमल्टेनियसली वर्क करते हैं, ये कंट्रैक्ट भी साइमल्टेनियसली करते हैं और रिलैक्स भी साइमल्टेनियसली करते हैं, एज इज द केस इन द वेंट्रिकल्स, यानी बोथ आर्टरियाज फिल्ड साइमल्टेनियसली, दे कंट्रैक्ट टुगेदर टू पंप द ब्लड टू बोथ द वेंट्रिकल्स, और सिमिलरली इज द केस विद बोथ वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करते हैं साइमल्टेनियसली टू पंप द ब्लड टू आवर हार्ट। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं वर्किंग के बाद ह्यूमन हार्ट की तरफ। ह्यूमन हार्ट है क्या? ह्यूमन हार्ट इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे पल्मोनरी सर्कुलेशन की तरफ। जब पल्मोनरी सर्कुलेशन की तरफ आते हैं तो इसके अंदर क्या है, क्या बात है कि इसमें मतलब क्या पाथ डिस्कस करना चाह रहा है, जिसको हम पल्मोनरी सर्कुलेशन का नाम देंगे, और सिस्टमैटिक सर्कुलेशन भी एक पाथ है। ये कैसे अडॉप्ट होगा इस डायग्राम के अंदर आपको ये क्लियरली पूरा नजर आएगा। पहले इसको एलैबोरेट कर देता हूँ। द पाथवे ऑन विच डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मैंने अभी आपको बताया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके पास सुपीरियर और इन्फीरियर वेना केवा से आ रहा है। सुपीरियर अपर बॉडी पार्ट से आ रहा है, ठीक है, और इन्फीरियर वेना केवा लोअर बॉडी पार्ट से आ रहा है, ठीक है, लोअर ऑर्गन से आ रहा है। इस carried from the heart to the lungs and return oxygenated blood is carried from lungs to heart is called pulmonary circulation और circuit। यानी अगर आप डायग्राम के अंदर देखें, जो जिससे आपको बेटर आइडिया होगा, तो आप ये चीज़ देखें कि बॉडी से आपके पास ये ब्लू कलर का जो नज़र आ रहा है, ये यहाँ से ब्लड ट्रैवल करके आ रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल्स की तरफ आ रहा है, ठीक है, और यहाँ से फिर आपके पास पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ट्रैवल करके दोबारा लंग्स में जा रहा है, लंग्स उसको दोबारा प्यूरिफाई करके, ठीक है, दोबारा इसको किस तरफ ला रहा है, आपके पास हार्ट की तरफ ला रहा है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? पल्मोनरी सर्किट कहा जाता है। अब इसके बाद दोबारा बात करते हैं, दोबारा इस बात को रिपीट करते हैं कि द पाथवे ऑन विच डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कैरिड फ्रॉम हार्ट टू लंग्स एंड इन रिटर्न ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कैरिड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट, और इसको क्या कहा जाता है? पल्मोनरी सर्कुलेशन। अच्छा, इसमें ना प्रेशर जो होता है ना आपके पास बहुत कम होता है, क्योंकि ये जो ब्लड होता है, क्योंकि बॉडी के डिफरेंट पार्ट से आ रहा होता है, तो बॉडी को टाइम देना पड़ता है कि वो गैशियस को, बॉडी के अंदर ब्लड को टाइम देना पड़ता है कि वो जब वो कैपिलरीज में जाती हैं, तो वहाँ पे जब एक्सचेंज ऑफ मटीरियल हो रहा होता है और एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो रही होती है, तो वहाँ पे उन्हें टाइम मिले कि वो टिश्यूज के साथ एक्सचेंज ऑफ गैसेज कर सकें। उसके बाद बात करते हैं सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। अब सिस्टमैटिक सर्कुलेशन क्या है? द पाथ ऑन विच ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कैरिड फ्रॉम हार्ट टू बॉडी टिश्यूज एंड इन रिटर्न डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कैरिड फ्रॉम द हार्ट टिश्यू टू हार्ट इज कॉल्ड सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। यानी आप देखें, अब यहाँ पे आपके पास लेफ्ट वेंट्रिकल जो होगा वो पंप अप होगा, पंप अप होने के बाद ब्लड को ट्रैवल करवा के आपके पास आयोटा के थ्रू फुल ट्रैवल करवा के फिर ये ऑल बॉडी पार्ट्स की तरफ लेके जाएगा, और उसके बाद ये फिर बॉडी पार्ट्स टिश्यू से अटैच होने के बाद एक्सचेंज ऑफ गैसेस करने के बाद यहाँ से ब्लड ट्रैवल करवा के दोबारा आपके पास सुपीरियर और इन्फीरियर वेना केवा के थ्रू हार्ट के अंदर आएगा, ठीक है। इस प्रोसेस को आप क्या नाम देते हैं? सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। यानी पल्मोनरी सर्कुलेशन में जो हार्ट होता है वो ब्लड को पंप करके लंग्स की तरफ और लंग्स पंप करके हार्ट की तरफ डायरेक्ट करती हैं, और सिस्टमैटिक सर्कुलेशन के अंदर लेफ्ट हार्ट जो स्ट्रॉन्गेस्ट चैम्बर होता है वो पंप करके ऑल बॉडी पार्ट्स और टिश्यूज की तरफ, और टिश्यूज से आपके पास हार्ट के पास दोबारा ब्लड ऑक्सीजनेटेड फॉर्म में आता है, डीऑक्सीजनेटेड फॉर्म में आता है। इसको क्या कहते हैं? सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। मैं ये भी बात बता चुका हूँ कि आपके पास एक्सचेंज ऑफ गैसेस पल्मोनरी आर्टरी के अंदर होती हैं, तो इस वजह से ये इनका जो प्रेशर होता है कम होता है, और सिस्टमैटिक सर्कुलेशन के अंदर आपके पास टाइम ज़्यादा होता है, यानी प्रेशर ज़्यादा होता है और कम टाइम लगाती हैं ट्रैवल करने में। उसके बाद बात करते हैं हार्ट बीट की। तो देखें, द रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट चैम्बर्स दैट फिल्स विद ब्लड, जब आपके पास हार्ट रिलैक्स होगा तो ब्लड को वो फिल करेगा, और जब वो कंट्रैक्ट करेगा तो वो ब्लड को पंप करेगा। इस प्रोसेस को आप क्या नाम देते हैं? वन हार्ट बीट का। यानी द अल्टरनेटिंग रिलैक्सेशन एंड कंट्रैक्शंस ऑफ contractions of heart makes up the cardiac cycle, और वन कंप्लीट कार्डियक साइकिल आपके पास क्या कहलाता है? हार्ट बीट। एक दफ़ा कंट्रैक्ट करना और एक दफ़ा रिलैक्स करना आपके पास कार्डियक साइकिल कहलाता है, और वन कंप्लीट कार्डियक साइकिल को वन हार्ट बीट कहा जाता है। और आपके पास ह्यूमन जो हार्ट बीट होती है वो आपके पास 70 बीट्स पर मिनट होती है, ठीक है। और आपके जो हार्ट का जो मैस होता है, ठीक है, द मैस ऑफ हार्ट इज अबाउट
250 to 300 ग्राम्स, जो आपके पास साइज ऑफ फिस्ट के बराबर होता है। साइज ऑफ हार्ट इज इक्वल टू द साइज ऑफ द फिस्ट। अच्छा, उसके बाद बात करते हैं, ये बात करने के बाद, हार्ट बीट की बात करने के बाद कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज को बात करते हैं कि इस मैकेनिज़्म के अंदर जब डिफरेंट आर्टरी और वेंट्रिकल्स के अंदर ब्लड फिल अप और एग्जिट होता है तो तब वो टाइम कितना लेता है। देखें, आर्ट्रिया एंड वेंट्रिकल रिलैक्स एंड ब्लड इज फिल्ड इन आर्ट्रिया। This period is called cardiac diastole. In one heartbeat, arterial diastole lasts for 0.4 second। यानी कि कार्डियक डायस्टोल क्या होता है कि जब आपके पास आर्टरिया और वेंट्रिकल्स रिलैक्स होती हैं और उनके अंदर जब ब्लड फिल होता है, यानी कि आपके पास राइट और लेफ्ट आपके बात कर रहे हैं, ठीक है, आर्टरिया की जब वो रिलैक्स होते हैं तो वो ब्लड को फिल करते हैं। फिल करने के बाद आपके पास जितना उसको टाइम लगता है उसको 0.4 सेकेंड टाइम लगता है, जिसको आर्टियल डायस्टोल कहा जाता है। जब बोथ आर्ट्रियम और वेंट्रिकल कंट्रैक्ट एंड पंप ब्लड टुवर्ड्स बोथ वेंट्रिकल्स, जब बोथ आर्ट्रिया और वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करते हैं, पंप ब्लड टुवर्ड्स बोथ वेंट्रिकल इज कॉल्ड आर्ट्रियल डायस्टोल। यानी आपके पास जब आर्ट्रिया और वेंट्रिकल रिलैक्स करते हैं और ब्लड को फिल करते हैं तो तब आपके पास कार्डियक डायस्टोल कहा जाता है। जब आर्ट्रिया और वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करते हैं और ब्लड को एग्जिट करवाते हैं उसके पास उसको आपको कहा जाता है आर्ट्रियल सिस्टोल कहा जाता है। और इस टाइम में कितना टाइम लगता है? 0.4 सेकेंड। जब वो टेक इन कर रहे होते हैं तब 0.4 सेकेंड लगता है, जिसे कार्डियक डायस्टोल कहा जाता है। और जब टेक आउट करते हैं तो आर्ट्रियल सिस्टोल कहा जाता है, जो 0.1 सेकेंड का प्रोसेस होता है। देखें, ये कार्डियक सिस्टोल है जो आपके पास 0.4 सेकंड ले रहा है। अब ब्लड को पंप करके दोबारा कंट्रैक्ट होने के बाद आर्टियल वेंट्रिकल्स, तब उसको कितना टाइम लगा? जैसे आर्टियल सिस्टोल कह रहे हैं 0.1 सेकंड लग रहा है। उसके बाद जब बोथ वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करते हैं और ब्लड को पंप करते हैं बॉडी और लंग्स की तरफ, तब 0.3 सेकंड लगता है, जिसे वेंट्रिकल सिस्टोल भी कहा जाता है। वेंट्रिकल सिस्टोल कहा जाता है। वेंट्रिकल सिस्टोल 0.3 सेकंड तक लास्ट करता है, ठीक है। और व्हेन वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट बोथ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व्स क्या होते हैं? क्लोज होते हैं, जिसे लब डब साउंड प्रोड्यूस होती है, ठीक है, सॉरी, लब साउंड प्रोड्यूस होती है जब आपके पास वेंट्रिकल सिस्टोल वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट करते हैं और बोथ बाइकस्पिड वाल्व क्लोज हो जाते हैं ताकि ब्लड का बैक फ्लो ना हो, तो इसको लब आपको वॉइस आती है, ठीक है। जब बोथ वेंट्रिकल्स इज रिलैक्स तो सेमीलूनार वॉल्व्स, जो आपके पास एओर्टिक सेमीलूनार वॉल्व होती है, ठीक है, और उसके बाद आपके पास जो दूसरी वॉल्व होती है वो आपके पास पल्मोनरी सेमीलूनार वॉल्व होती है, वो दोनों आपके पास क्लोज हो जाती हैं तो डब साउंड सुनाई देती है, जिससे हार्ट जब आपके पास कंट्रैक्ट और रिलैक्स कर रहा था तो आपको लब डब साउंड सुनाई देती है, जिसको डॉक्टर स्टेथोस्कोप से क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट हार्ट रेट की तरफ। तो हार्ट रेट इज़ द नंबर ऑफ टाइम द हार्ट बीट प्रोपोगेट्स पर मिनट। एक मिनट के अंदर दिल जितनी दफ़ा धड़कता है उसको आपको क्या कहा जाता है? हार्ट रेट। और नॉर्मल हार्ट रेट मेंस के अंदर 70 बीट्स पर मिनट होता है और फीमेल्स के अंदर 75 बीट्स पर मिनट होता है। और हार्ट रेट इंक्रीज करता है जब आप एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, जब आप स्ट्रेस ले रहे होते हैं, ठीक है। और हार्ट रेट को पल्स के थ्रू क्या किया जा सकता है? मेजर किया जाता है। पल्स रेट क्या होता है? पल्स रेट एक रिथमेटिक एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन ऑफ आर्टरी होती है। इस वजह से आपने नोट किया होगा कि पल्स रेट को मेजर करने के लिए जब हार्ट पंप करता है तो जब पल्स में ब्लड ट्रैवल कर रहा होता है तो वो आपके पास रिदमिक एक्सप्रेशन में होता है। तो उसको मेजर करने के लिए जो आपके पास ट्रिगर पॉइंट्स हैं उनको रिस्ट, उनमें रिस्ट, नेक, ग्रोइन और टॉप ऑफ द फुट वगैरह शामिल हैं। This was all about heart. Inshallah we will discuss blood vessels in the next slide. Thank you very much, and do subscribe my channel, like my video, and don't forget to hit the bell icon. Thank you very much.